अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। रात के इस पहर जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो बड़ी खबर ईरान से सामने आ रही है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स की मदद से अमरीकी तैयारी MQ-9 और कामिकाज़े ड्रोन्स को मार गिराया गया है। और ये गैर मामूली वाकया एक ऐसे वक्त में पेश आया है कि जिस वक्त ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे के असबाब के बारे में पता लगाया जा रहा है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद हालात यकीनन गैर यकीनी सूरत हाल में है। ईरानियन अथॉरिटीज की जानिब से इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही हैं, लेकिन बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम ये गैर मामूली वाकया पेश आना, और फिर आपको ये भी बताएं कि ईरान की जानिब से ये बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी किसको दी गई, किसको पास ऑन की गई, बावजूद इसके कि अमेरिका की जानिब से सैंक्शंस थी। लगता यह है कि ईरान अब उन सैंक्शंस को रद्दी की टोकरी में फेंक रहा है। और गैर मामूली अमर तो यह भी है कि रशिया भी इस सारे मामले के अंदर कूद पड़ा है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ईरानी कायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुख्बर की जानिब से पहली असम्बली से खिताब किया गया, यानी असम्बली से पहली बार खिताब किया गया, और दूसरा पब्लिक एड्रेस भी उनकी जानिब से किया गया। ये एड्रेस गैर मामूली नौयत का इसलिए था कि इसमें उन्होंने ईरान की ताकत पहले से कहीं ज्यादा होने का जो खबर है वो दी, और उन्होंने एतमाद में लिया ना सिर्फ अवाम को बल्कि पार्लियामान को भी कि ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स ईरान के पास जो ताकत है वो पहले से कहीं ज्यादा हो गई है, मल्टीप्लाई हो गई है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि ईरान ने जो इकोनॉमिक डोमेन के अंदर तरक्की की है वो भी गैर मामूली है, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। मतलब ये गैर मामूली किस्म का बयान है जो डॉक्टर मोहम्मद मुख्बर की जानिब से सामने आया, और खास तौर पे उनका हवाला देना अपने नेबरिंग कंट्रीज के हवाले से। उन्होंने कहा कि ईरान ने जो पाकिस्तान में मिसाइल दागे, ईरान ने जो इराक पे मिसाइल दागे, जो सीरिया पे अटैक हुआ और फिर इसराइल के ऊपर अटैक हुआ, इनका हवाला देते हुए, इनको रेफर करते हुए उन्होंने कहा कि नेबरिंग कंट्रीज पे विदाउट एनी रेपरकशंस हम विदाउट एनी डिले हम ये अटैक कर सकते हैं। इसका पोटेंशियल और इसकी सलाहियत ईरान के पास मौजूद है। फिर उन्होंने हवाला दिया इब्राहिम रईसी के साथ जो गुफ्तगू हुई, और उन्होंने ट्रू प्रॉमिस का जो मिशन था, जो ट्रू प्रॉमिस मिशन था जिसके तहत ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था, वो ये कहते हैं कि साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की जानिब से उनसे पहले ये पूछा गया था कि इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इकोनॉमिक डोमेन के अंदर। वो कहते हैं ऑल दो इब्राहिम रईसी को बखूबी अंदाजा था कि इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं या इसका कितना डैमेज हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम मुझसे पूछा। हमारा उसके अंदर पूरा यकीन शामिल था, एतमाद शामिल था। उसके बाद ये सब कुछ हुआ तो उनका ये कहना था कि इसराइल के ऊपर अटैक के बाद अब ईरान का कॉन्फिडेंस मजीद बहाल हो गया है, मजीद बेहतर हुआ है, और हम विदाउट एनी फर्दर अड्यू कोई भी अटैक नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर भी जो है वो किसी भी वक्त करने के लिए तैयार है। आपको ये भी बता दें कि रशिया की जानिब से जो व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने तालिबान के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करने का इंदिया दे दिया है। जो तालिबान अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ बातचीत का इंदिया उन्होंने दे दिया है कि इनके साथ हम अपने डिप्लोमेटिक जो एंगेजमेंट्स है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। चीन ऑलरेडी ऑन बोर्ड है, और चीन के ऑन बोर्ड होने की बड़ी वजह यह है कि इस वक्त चीन और ताइवान के माबैन फेस ऑफ एक बार फिर जारी है। अमेरिका इस सारे मामले के ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए है, और ख़ास तौर पे ताइवान के अराउंड जो कंट्रीज़ मौजूद हैं, तकरीबन 5 से 6 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां पर अमरीकी फ़ौजें मौजूद हैं, अमेरिकन सोल्जर्स ऑन ग्राउंड यानी बूट्स ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, और अमरीका पूरे तरीके से इस सारे मामले पर नज़र रखे हुए है, ताइवान के साथ पूरे तरीके से ऑन बोर्ड है। और चाइना जो 3D इमेजेस हैं वो विजुअल्स इशू कर रहा है कि कहां कहां से ताइवान को स्ट्राइक कर सकता है, यानी बिल्कुल फेस ऑफ की सिचुएशन के ऊपर है। अमेरिका के साथ पंगा लिए हुए है, अमेरिका रोक रहा है, लेकिन चीन तैयार है और किसी भी वक्त वो कहते हैं कि हम ये अटैक कर देंगे। रशिया बावजूद इसके कि अमेरिका की अपनी एक इंटेंशन है, वो तालिबान के हवाले से एक राय रखता है, और दूसरी जमीन को इस्तेमाल करते हुए तालिबान के ऊपर ड्रोन अटैक्स अभी भी करने का इरादा है। ये सारा कुछ होने के बावजूद व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि तालिबान के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट शुरू करेंगे। उधर से ईरान ने भी तबले जंग बजा दी है। मैं इन तीनों कंट्रीज का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि तीनों ईविल एक्सिस कहलाते हैं। जो यूरोप है या अमेरिका है या इसराइल है, वो इन तीनों कंट्रीज को ईविल एक्सिस कहता है। और अब इस ईविल एक्सिस की तरफ से ये जो कार्रवाई हुई है, खास तौर पे चंद घंटे पहले की बात है कि बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी यमन के जो हुसीज हैं, हुसी बागी जिनको कहते हैं,
उनको ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी से लैस किया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को यमन की सरजमीन पे हौसियों की जानिब से भरपूर अंदाज में इस्तेमाल इस तरह से किया गया कि जो अमरीकी तैयारे थे MQ-9, जब उन्होंने यमन की सरजमीन में दाखिल होने की कोशिश की तो हौसीज की तरफ से, और हौसीज के जो फौजी तर्जुमान है, उन्होंने आके बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक की है कि एक तो MQ-9 साख्ता तैयारे थे, वो हमने यमन की ज़मीन में जब एंटर हुए फ़ज़ाई हुदूद में तो हमने उनको मार गिराया है और उसके विजुअल्स इशू किए गए हैं, और कामिकाज़े ड्रोन्स जो है उनके मार गिराने के विजुअल्स भी इशू किए गए हैं। और ये सब कुछ ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और फिर अल्ट्रा वायलेट जो यूवी एज की मदद से बताया जा रहा है। ये जो हुसीस के तर्जुमान है, फौजी तर्जुमान, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट दिया गया है, इशू किया गया है, खिताब किया गया है, जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि हमने ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के ड्रोन और तैयारे मार गिराए हैं। अब जो वक्त है, ये वक्त गैर मामूली इसलिए है कि ईरानियन अथॉरिटीज़ की जानिब से इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं इब्राहिम रईसी के चॉपर क्रैश के पीछे, और अभी तक बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, लेकिन अमेरिका इसका जिम्मेदार, और जाहिर है जो साबिक ईरानी वजीर खारजा हैं उन्होंने तो इन्वेस्टिगेशन से पहले ही कह दिया था कि अमेरिका इसमें इसलिए मुलव्विस है कि अमेरिका ने जो एयरक्राफ्ट्स के हवाले से पाबंदी लगा रखी है ईरान के ऊपर, ना तो आप एयरक्राफ्ट ले सकते हैं, ना स्पेयर पार्ट्स ले सकते हैं, और 45 साल से जायद पुराना जो हेलीकॉप्टर है वो ईरानियन प्रेसिडेंट इस्तेमाल कर रहे थे। तो अमेरिका इसका एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है कि ना तो उसकी मेंटेनेंस हो सकी, ना ही हम रशिया से कुछ तैयारी ले सके। तो हम अब ये कहा जा रहा है कि एग्रीमेंट जो है रशिया के साथ रिवाइव हो रहा है, और एयरक्राफ्ट्स की इंपोर्ट के हवाले से रशिया इज़ वेरी मच ऑन बोर्ड। चीन भी मदद करने को तैयार है, और आने वाले दिनों में ईरान जो है वो अब एयरक्राफ्ट्स के हवाले से जो सिविल एविएशन जो है अपनी, उसको मज़ीद बेहतर और मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। और ईरान जो है इसराइल के हवाले से भी बड़ा क्लियर हेडेड है। रफ़ा के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं इसराइल के, और ख़ास तौर पे इजरायली अथॉरिटीज़ की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि ये जंग जो है, रफ़ा के ऊपर बमबारी हो और ये मामलात हों, ये तकरीबन मज़ीद 7 महीने तक जारी रह सकती है, 7 माह तक जारी रहने का इंदिया दिया है। और उधर से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये भी है कि सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट सामने आया है, जिसपे वो ये कहते हैं कि इसका रिस्पॉन्सिबल, जो इसराइल फ़लस्तीन की जंग है, इसका रिस्पॉन्सिबल किसी हद तक हमास भी है, क्योंकि हमास की जानिब से बगैर सोचे समझे ये फायर किया गया। चंद कैदियों का मामला था, और उसके बदले में हज़ारों लोग जो निहत्ते फ़लस्तीनी है वो मरवा दिए गए। तो सऊदी अरब एक तरफ ये स्टेटमेंट्स दे रहा है, दूसरी तरफ हौसियों को मजबूत ईरान कर रहा है, और हौसी अटैक कर रहे हैं अमेरिका के ऊपर। तो यकीनन एक गैर मामूली सिचुएशन है जो खत्ते के अंदर बड़ी तेज़ी से इवॉल्व हो रही है, और ये आपके साथ शेयर करने इसलिए ज़रूरी था कि एक जानिब हम अपनी लोकल पॉलिटिक्स की तरफ नज़रें जमाए हुए हैं कि क्या हो रहा है। हम इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की बात कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान की बात कर रहे हैं, लेकिन एक जंग खित्ते के अंदर भी है, और ज़ाहिर है खित्ते में जो तब्दीली आती है उसके इम्प्लीकेशंस हमारी लोकल पॉलिटिक्स पर ज़रूर होते हैं, और जो तब्दीली तेज़ी से आ रही है, यकीनन पाकिस्तान में सियासत भी उसी तेज़ी से तब्दील होती हुई मैं देख रहा हूँ। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।